गुड मॉर्निंग बच्चों। 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अप टू 4 आई हैव गिवन यू द नोट्स, ठीक है। इसको भी मैं भेज दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो नोट्स को, ठीक है। सो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 को प्रूफ क्या करना है आपको, 1 प्लस कॉट थीटा, ओके, माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, LHS देख लीजिए। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, LHS लिख लो यहाँ पे। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके। अब इसमें कॉट और टेन को, ठीक है, कॉस, कोसेक और सेक को आपको साइन और कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा ये, और ये भी 1 अपॉन माइनस 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। एक सिमिलरिटी तो आएगी, है ना, इसलिए क्योंकि तीनों अलग अलग है। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा प्लस 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब ऊपर देखो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा सब चीज़ें, ठीक है, खाली प्लस माइनस में फर्क है। तो ये साइन थीटा इधर आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, सबका डिनोटेड सेम है तो इसलिए साइन थीटा रहेगा। इसका 1 है तो इसका 1 इंटू साइन थीटा ही होगा, ओके। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। इन दोनों को हम ए के रूप में ले सकते हैं और इसको बी के रूप में ले सकते हैं। तो आगे का मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, इसमें आपके उसमें नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ये कुछ जो आएगा वो उस तरह से आएगा। तो ए की वैल्यू जानते हैं आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ए बताया क्या होगा, ए होगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी होगा 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद स्क्वायर में ये आएगा, ठीक है। उसको एक्सपेंड करोगे, उसके बाद कुछ कैंसिल है, कुछ जो भी होना है, आइडेंटिटी का यूज होगा, फिर वो कटेगा, ओके। तो इतना आपको करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन का एक एक डिटेल कराऊंगा तो फिर आप लोग के लिए भी कुछ काम नहीं रहेगा। सो डू इट सिंसियरली, है ना। ऑलरेडी आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ, है ना, तो नोट्स से भी कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट इज गिवन, 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। क्या करना है इसमें आपको, सिंपली मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था आपको उसी तरह सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, LHS लिख लीजिए पहले। LHS को इसको आपको दोबारा उतारना है, याद रखिएगा। 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 2 बार हो रहा है, मीन्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा, ये स्क्वायर, ओके। इसके बाद क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसको इसी तरह रखना है, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर भी याद दिलाना ना नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आप 10th में हैं, ठीक है। ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। ये नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया भी है, फोटो भी भेजा हुआ था कल। सो ये अब इसको बाहर निकालोगे तो ये दोनों तो प्लस में,
माइनस में चले जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो बचेगा 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको स्प्लिट करोगे, इसको दो बार लिखोगे, 4 cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे दो बार लिखने बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा और ये कोसेक थीटा, 1/sin थीटा मीन्स कोसेक थीटा, तो ये कॉट थीटा, और तो है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा की जगह कोसेक थीटा। ओके, ये नोट्स ये भी भेज दूंगा, है ना, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, मेहनत करिए। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question 7. Okay. Sin theta by 1 plus cos theta. 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta by sin theta. अब ये भी वैसे ही है ना, एक दूसरे पे आ रहा है, इक्वल टू 2 cosec थीटा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इस टाइप से रिपीटिंग रहता है, ये सिंपल डायरेक्टली सॉल्व करने को होता है, किसी का रिप्लेस करके नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो LHS करोगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, देखो दोनों का दोनों सेम टर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में न्यूमरेटर में देख के अल्टरनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या करेंगे, नेक्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा, इसको बाहर कर लिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखिए हमेशा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको एक साथ मत लिख देना, अलग अलग है ये, है ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको ध्यान से देखिए, कुछ आइडेंटिटी है, ये दोनों को मिला के क्या हो रहा है 1। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक और 1 है, प्लस 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखो इसी तरह कुछ आ रहा है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा होगा ये, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 ऑब्वियसली, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, और नीचे भी वही है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 2 आपका साइन थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो 2/sin थीटा मीन्स 2 कोसेक थीटा। ओके, इसको लिख लीजिएगा, जो भी आपका इनकम्प्लीट है उसको मैं करा दूंगा, है ना, और उसके नोट्स भेज दूंगा इसके, तो आप आराम से करिएगा, छोड़िएगा मत, इनकम्प्लीट मत रखिएगा कोई भी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं दिया है, ये दिया हुआ है G1 है ये। ठीक है, टू साइन थीटा, तो हमको प्रूव करने बोला है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ठीक है, ये दिया है तो हमको ये प्रूव करना है। ओके,
तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और √2 साइन थीटा। ठीक है, अब इसको साइन थीटा को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। दोनों साइन थीटा कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं, √2 + 1 साइन थीटा कॉमन होगा तो अगर आप वापस मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा इंटू √2 तो √2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इस √2 को वहाँ रख लेते हैं क्योंकि हमको आंसर इसमें चाहिए, कॉस थीटा में चाहिए, तो इसको चेंज करना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, √2 + 1 को रेशनलाइजिंग करते थे, याद है क्लास 9th में, वही करना है यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है, तो √2 - 1 √2 + 1 क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और कॉस थीटा इंटू √2 - 1 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आगे का मैं भेज दे रहा हूँ आपको क्या है कैसे करना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर मीन्स 2, तो 2 - 1 क्या होगा नीचे, और ऊपर में कॉस थीटा √2 - 1। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, √2 - 1 हो गया, इधर आ गए। अब ये तो 2 - 1 - 1 हट जाएगा, तो क्या आएगा देखो, तो प्रूफ आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट, √2 कॉस थीटा, हमेशा याद रखिए इसको, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा। अब इसको इधर ले आते हैं वापस, √2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आगे समझ में इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। नाइन में आते हैं, क्वेश्चन 9। ठीक है, इनके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, सो आई विल सेंड द नोट्स। tan थीटा इक्वल टू n tan phi और साइन थीटा इक्वल टू m sin phi। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है मैं पहले बता देता हूँ। इसमें हमको फाई को रिप्लेस करके, देखिए प्रूफ जो दिया हुआ है ना, जो प्रूफ दिया है उसमें फाई कहीं नहीं है, ये वाला वैल्यू कहीं नहीं है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। हटाना कैसे पड़ेगा, इन दोनों को ऐसा सिस्टम से सेट करना है कि वो फॉर्मूले में आए, फॉर्मूले से वहां पे वो आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको tan थीटा को कॉट में चेंज करें और इसको कोसेक में चेंज करें, तो दोनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला है कि नहीं। तो कैसे चेंज करते हैं देखते हैं, tan थीटा को प्रूफ क्या करना है इसमें, कॉस स्क्वायर n स्क्वायर -1 / n स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको। तो tan थीटा बाई n इज इक्वल टू tan फाई लिख सकते हैं, है ना। अब tan फाई को क्या लिख सकते हैं, 1/cot फाई, या इसको उल्टा करें तो दोनों को उल्टा करना पड़ेगा, तो n/tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot फाई, आगे cot फाई में चेंज। ठीक है, इसके बाद साइन वालों को भी करते हैं, साइन थीटा बाई m इज इक्वल टू साइन फाई, इसको भी उल्टा करते हैं m/sin फाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक फाई। अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। आपके पास कोसेक की वैल्यू है, कॉट की वैल्यू, अगर थीटा की जगह मैं फाई लिख दिया तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, वैल्यूज तो चेंज है, थीटा फाई सिंबल ही है, एंगल्स है।
तो यहाँ पे कोसेक थीटा की जगह हम जो यहाँ पे दिया है उसको डालेंगे। ओके, कोसेक थीटा का क्या दिया है मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। सो यहाँ पे थे हम लोग। अब मिटा देना, ठीक है। इसको m बाई साइन थीटा कोसेक फाई ये लिखे हैं, और n बाई टेन थीटा टू कॉट फाई, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। एंगल तो सेम है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो कोसेक फाई का डाल देंगे m बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसका, माइनस n बाई टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इक्वल टू 1, इसको किस में चेंज करेंगे, साइन बाई कॉस, तो m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा आ गया नीचे, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है इसीलिए मैंने उसको ऐसे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम लोग किस में लिख सकते हैं, कॉस में लिख सकते हैं। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मैंने सारा चीज़ आपको नोट्स में दिया हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे पढ़ रहे होंगे तो इसको इधर ला के आप ऐसे रखेंगे, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं, 1 को उधर ले जाता है, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉस कॉस है तो कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप उधर ले जाओगे तो वो वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस n स्क्वायर को उधर शिफ्ट करोगे, ओके। तो यही स्टेप बस बचा है, इसके बाद आपको ये करना, ओके। तो इतना ही चीज़ हो गया आपका 9 क्वेश्चन, ठीक है। 10 आप लोग खुद करिएगा, 10 11 ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो आपका होमवर्क रहेगा, नहीं कर पाओगे तो मैं भेज दूंगा, लेकिन आपका 10 और 11 आज के लिए होमवर्क रहेगा, ओके। तो ये आप लोग करिएगा, ये मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ, और मैं आज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्ट करूँगा, ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज 2। तो उसमें एंगल वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, जितने आएगा उसके हिसाब से, ओके। थैंक यू, गुड डे।